ज़रा सोचिए, अगर मैं आपको एक कंडीशन दूं जिसमें कि एक बिल्ली है जो कि ज़िंदा भी है और उसी वक्त मर भी चुकी है। घबराइए नहीं, क्योंकि ना तो ये कोई ब्लैक मैजिक है और ना ही किसी हॉरर स्टोरी की कोई स्क्रिप्ट है। ये बस मॉडर्न फिज़िक्स का एक बहुत बड़ा सच है, एक ऐसा सच जिसने कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे तेज़ दिमाग को भी परेशान कर दिया। आज हम बात करेंगे क्वांटम फिज़िक्स के सबसे अजीब कॉन्सेप्ट के बारे में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो को एंड तक जाते जाते आपका दुनिया को देखने का नज़रिया काफ़ी हद तक बदल चुका होगा। सो अगर आप इस अमेजिंग जर्नी के लिए तैयार हैं तो अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट बांध लीजिए। चलिए एक गेम खेलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर रखेंगे हम एक प्यारी सी बिल्ली को। अब हम 1935 में हुए उस थाउट एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करेंगे जो कि फिजिस्ट एरविन श्रोडिंगर ने सोचा था। क्या आप तैयार हैं? अब इस डब्बे में बिल्ली के साथ जाएंगे 3 और ख़तरनाक खिलाड़ी। पहला होगा रेडियो एक्टिव एटम। ये एक अनस्टेबल एटम होता है जो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी और टीनी पीसेस को रिमूव करता है जिससे कि वो स्टेबल हो सके। गीगर काउंटर, ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमें बताएगा कि रेडियो एक्टिव एटम ने एनर्जी को रिमूव किया है या फिर नहीं। और इसके साथ ही जाएगी एक हथौड़ी और दूसरी जहर की बोतल। अब हम गेम्स के रूल्स को समझ लेते हैं जो कि एकदम सिंपल है। अगर तो एटम ने एनर्जी को रिलीज़ किया तो काउंटर उसे डिटेक्ट करेगा और उसके बाद हथौड़ी चलेगी और जहर की बोतल टूटेगी और हमारी बिल्ली का गेम ओवर। लेकिन अगर एटम ने एनर्जी रिलीज़ नहीं की तो आगे का प्रोसेस फॉलो नहीं होगा और हमारी बिल्ली है वो सेफ़ रहेगी। अब हम बॉक्स को बंद करेंगे और पूरे 1 घंटे बाद देखेंगे कि क्या हमारी बिल्ली ज़िंदा है या फिर वो मर चुकी है। अब आप कहेंगे कि आंसर एकदम सिंपल है, पर ज़रा रुको। अपना आंसर बताने से पहले ये तो जान लो कि आखिर क्वांटम फिज़िक्स क्या कहती है। असल में हुआ ये कि जब तक वो बॉक्स बंद है तब तक वो छोटा सा एटम टूटा भी है और नहीं भी। क्यों कंफ्यूज हो गए? वेल, इस अजीब सिचुएशन को ही कहते हैं सुपरपोजिशन। और क्योंकि एटम दोनों स्टेट्स में है तो एक ही टाइम पर बिल्ली ज़िंदा भी है और मर भी चुकी है। लेट मी एक्सप्लेन। अब सवाल ये आता है कि अगर हम इस पागलपन को समझना चाहते हैं तो उसे समझे, तो समझे कैसे? तो इस चीज़ को समझने के लिए साइंटिस्ट ने हमें एक नहीं बल्कि 2 थ्योरीज दी जो कि इस तरह है। जो हमारी पहली थ्योरी है वो ये कहती है कि जब तक आप डब्बा नहीं खोलते हो तब तक रियलिटी फिक्स नहीं थी, लेकिन जैसे आप बॉक्स को ओपन कर देते हो तो मजबूरन हमारे नेचर को एक फ़िक्स ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है, यानी कि आपका देखना ही रियलिटी को जन्म देता है। वहीं दूसरी ओर जो हमारी दूसरी थ्योरी है वो ये कहते हैं कि जैसे ही आपने बॉक्स को ओपन किया तभी हमारा जो यूनिवर्स है वो 2 पैरेलल यूनिवर्स में स्प्लिट हो गया। एक यूनिवर्स में आपने ज़िंदा बिल्ली को देखा और वहीं दूसरी पैरेलल यूनिवर्स में आपने मरी हुई बिल्ली को। इस थ्योरी को सुनकर कहीं ना कहीं आपको मार्वल का डॉक्टर स्ट्रेंज की याद ज़रूर आई होगी। लेकिन अगर आप इन दोनों ही थ्योरीज को ध्यान से सुनते हो तो आपके मन में कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि नेचर आखिर कौन से ऑप्शन चूज़ करेगी, और जो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में बिल्ली मर चुकी है उसका क्या हुआ। फर्स्ट थ्योरी के एक्सप्लेनेशन में क्वांटम फिजिक्स कहती है कि नेचर किसी का दुश्मन या दोस्त की तरह चुनाव नहीं करता, बल्कि वो प्योरली रैंडम चुनाव करता है। फॉर एग्जांपल, जब हम लूडो की गेम खेलते हैं तो पासा फेंकने से पहले हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है, लेकिन जैसे ही आप पासा फेंक देते हो तो आपको 100% एक प्योर रिजल्ट मिलता है, वो भी एकदम रैंडम। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी थ्योरी की, तो दोनों ही यूनिवर्स अपनी अपनी जगह बिल्कुल रियल हैं। जिस दूसरे यूनिवर्स में बिल्ली मर गई वो यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, बस वहाँ पर आपका डुप्लीकेट है जिसके लिए रियलिटी कुछ और है। लेकिन अब आप कहोगे कि हम उस पैरेलल यूनिवर्स को देख और वहाँ पर जा क्यों नहीं सकते? तो इसके आंसर में थ्योरी कहते हैं कि जब एक यूनिवर्स स्प्लिट हो जाता है तो दोनों यूनिवर्स के बीच का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है और हम एक ही टाइमलाइन में फंस जाते हैं, जिस वजह से हम दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में नहीं जा सकते।
अब आप कहोगे कि ना तो मैं कोई क्वांटम लेवल का एटम हूँ तो मेरी डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ हुआ। तो ज़रा सुनो, क्रिकेट मैच में होने वाले टॉस से लेकर तुम्हारे आने वाले एग्ज़ाम के रिज़ल्ट, हर जगह यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। जब तक तुम्हें किसी चीज़ का 100% रिज़ल्ट नहीं मिल जाता तब तक दोनों चीज़ों के होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। तो दोस्तों, श्रोडिंगर का मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि ये समझाना था कि यूनिवर्स को जितना हम सिंपल समझते हैं उतना ये है नहीं। तो वीडियो से अगर कुछ भी नहीं सीखने को मिला हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये तो फर्स्ट वीडियो थी, ऐसे पैराडॉक्स पे आगे और भी आने वाली हैं। उन सब को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगले वीडियो में मिलते हैं।